हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, अर्धचालक लेसर का सिद्धांत क्या है, इसके गुण व दोष लिखिए, कोई दो दो। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, जैसा कि अपन जानते हैं कि जो लेजर होता है, ये एक युक्ति होती है, ठीक है, जो कि क्या उत्पन्न करती है, एक वर्णीय प्रकाश को उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो कैसा होता है, एक वर्णीय होता है। ठीक है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो कैसा होता है, एक वर्णीय होता है। अगर अपन इसके संक्षिप्त रूप की बात करें तो इसको अपन बोलते हैं उद्दीप्त उद्दीप्त उत्सर्जन उद्दीप्त उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन, ये इसका संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश का क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है। तो देखिए, अगर इसके बारे में बात करें तो एक वर्णी का मतलब ये होता है जितनी भी यहाँ पर किरणें निकलेगी उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, समान होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होगा, उनका समान होगा। ठीक है, और अगर मान लो मैं यहाँ बात करूँ तो ये कला संबंध होते हैं। कला संबंध का मतलब ये होता है आवृत्ति तथा इनके जो कला होती है वो क्या होता है, नियत होते हैं। ठीक है, कला संबंध का मतलब ये हो गया कि जो इनकी आवृत्ति वो कला होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है, तो ये कला संबंध सूत्र होते हैं। अगर इनके बारे में और बात करें तो जो ये सिद्धांत पर कार्य करता है वो होता है विकिरण का प्रमाद सिद्धांत होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब अपने प्रश्न के हल पर चलते हैं और देखते हैं अपन को क्या पूछा गया है। तो अपन को बोला गया है अर्धचालक लेसर का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, जो ये सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत होता है विकिरण का प्रमात्रा। ठीक है, विकिरण का प्रमात्रा उसका सिद्धांत होता है। देखिए कैसे कार्य करता है, जैसे कि अपन जानते हैं कि जो अपन का परमाणु होता है इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके कक्षा में क्या चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब अपन ने क्या करा कि एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में अपन ने गैस भर दी, कई तरह की अपन ने इसमें क्या भर दी, गैस भर दी। ठीक है, अब जैसे अपन ने इसमें गैस भरी तो इसके परमाणु इसमें उपस्थित होंगे। ठीक है, और इसके परमाणु उपस्थित होंगे और जैसे अपन ने इसमें यहाँ पर धारा प्रवाहित की। ठीक है, जैसे अपन ने इसमें धारा प्रवाहित की तो जो ये परमाणु होते हैं गैस के, ये गैस के परमाणु क्या करते हैं, विद्युत धारा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसमें गैस के परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं या उत्तेजित उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अपन यहाँ पर समझते हैं जैसे गैस है, कई तरह की गैसें इसमें भरी हुई है, इनके परमाणु होते हैं। ठीक है, परमाणु के बाहरी कोष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित अवस्था में ले जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये विद्युत धारा दी तो ये इसके एक बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये उत्तेजित अवस्था में चल जाता है। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में जैसे ही जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है, जैसे इसको विद्युत धारा मिलेगी परमाणु को तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे उत्तेजित हो जाते हैं तो ये कक्षा से बाहर आ जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही उत्सर्जन प्रारंभ होता है तो अपन को यहाँ पर एक वर्णीय प्रकाश मिलता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेसर होते हैं। तो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर मान लीजिए बात करें अगर अपन इसके चिन्ह की, तो देखिए इसको चिन्ह बनाते हैं वो इसका इस तरीके से होता है, यही अपन का लेसर होता है। देखिए, यह अपन का लेसर होता है इस तरीके से। ठीक है, ये इसका चिन्ह होता है। इसका सिद्धांत अपन ने देखा है अभी।
ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है विकिरण का प्रमात्रा पे। ठीक है, एक कंटेनर में गैस भरी जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित अवस्था में जाते हैं, प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को बात करनी है गुण और दोष की। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर देखें इसके गुण गुण देखें, तो पहला गुण यहाँ पर अगर अपन बताएं तो इसका उपयोग किया जाता है चिकित्सा में। ठीक है, चिकित्सा में इसका कई तरीके से उपयोग चिकित्सा में इसका कई तरीके से उपयोग किया जाता है। देखिए किस तरीके से, इसमें जो तरंगे होती है उनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो बहुत कम होती है। इससे जो तरंगे उत्सर्जित होती है इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। और ये एक जगह पर फोकसित होती है, मतलब कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण जो इनका फोकस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये इस तरीके से चलती है, बहुत सरल रेखा में, और एक एक साथ मिलजुल कर ये इस तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो जो इनके फोकसित होने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है इस तरीके से। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। अगर अपन यहाँ पर दूसरे गुण की बात करें तो ये सूचना को ले जाने में बहुत ही सुलभ तरीके से कार्य करती है। ठीक है, सूचना को ले जाने में इसका कार्य बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, जो अपन की जो सूचना होती है वो भी सुरक्षित रख सकती है, और कई सारा डाटा एक साथ क्या कर सकती है, संचरित कर सकती है, इसलिए अपन लेजर का उपयोग करते हैं। तो पहला इसका गुण या उपयोग की अगर बात करें तो वो हो गया है अपन का चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य और फोकसित होने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य कम और फोकसित होने की क्षमता ज्यादा होती है। दूसरा अगर यहाँ पर बात करें तो सूचना को ले जाने में जो अपना डाटा होता है ये उसको सुरक्षित रखती है और ज्यादा मात्रा में ले जाती है। अगर यहाँ पर अगर अपन बात करें दोष की, तो देखिए दोष की अगर यहाँ पर बात करें तो पहला दोष है ये हानिकारक विकिरण होती है। ठीक है, मानव शरीर के लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिस तरीके से अपन को पता है एक्सरे अवरक्त किरणें होती है। ठीक है, ये अपने जो सेल्स होते हैं उनको क्या कर देती है, ये निष्कासित कर देती है। ठीक है, इसकी वजह से जो अपने शरीर का कोई सा भी अंग होता है वो क्या हो सकता है, अपन का निष्कासित हो सकता है, मतलब डैमेज हो सकता है अगर ये किरणें लग जाए तो, इसलिए ये हानिकारक भी होती है। दूसरा, ये एक जटिल युक्ति होती है। ठीक है, इसको ले जाना और बनाना दोनों ही आसान नहीं होता। ठीक है, और बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है, ये महंगी भी होती है। इस वजह से इसका उपयोग अपन क्या करते हैं, कम करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।